अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो मैं इमरान, आप मुझे देख रहे हो यूट्यूब पर और फेसबुक पर। तो दोस्तों क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत दे और खुशियों से भरी ज़िंदगी दे। तो दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है साइकस पाम। इसे कैसे लगाएं, कौन से मौसम में लगाएं और कहाँ लगाया जाए, इसकी खुराक क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं और यह क्या नुकसान है। इसके अलावा बहुत कुछ जुड़े रहिएगा मेरे साथ। तो आइए चलते हैं मेरे गार्डन में। तो दोस्तों साइकस पाम पौधे जिम्नोस्पर्म की एक किस्म है जो जापान के जजीरा राइको की पैदावार के साथ साथ बहुत खूबसूरत पौधे और दरख्तों की शक्ल में लोग इसे अपने घरों में या बागातों में सजावटी तौर पर लगाते हैं। साइकस पाम किसी खजूर के दरख्त का नाम नहीं है। लंबे सब्ज़ झुंडों वाले ये साइकस पाम बहुत कम उगने वाले पौधे हैं। ये सख्त सर्दी, गर्मी और नॉर्मल मौसम में भी उगते हैं। ये आमतौर पर ऐसे तने से उगते हैं जो शाखें नहीं निकालते। ये गरीदार मेवा पैदा करते हैं। फल और फूल इस पर नहीं लगते। वैसे अगर एशिया में इसे लगाया जाए तो मौसम बहार और मौसम ख़ज़ां के आखिर में लगाया जाए तो बेहतर होगा। इंडोर और आउटडोर दोनों जगह लगाया जा सकता है। ये एक साल में सिर्फ चंद इंच कद बढ़ाते हैं, जो कि इंडोर के लिए बहुत ज़बरदस्त है। बहुत ज़्यादा कद तब निकालते हैं जब इसे ज़मीन में लगाया जाए। 10 फुट तक पहुंचने में तकरीबन कई साल लग जाते हैं। सख्त गर्मी और सूरज की रोशनी से नुकसान नहीं पहुंचता। इसे यूरिया के चंद दाने पानी में डालकर शावर से स्प्रे करने से इनके पत्ते और तने दिलकश नज़र आते हैं। पानी डालते वक्त ये ज़रूर देख लें कि क्या पानी पहले से तो नहीं है। जब खुश्क ज़मीन हो तभी पानी लगाना चाहिए। अगर पानी के ऊपर पानी लगाते रहें तो जड़ें गल जाती हैं और पौधा मर भी सकता है। साइकस पाम सूरज की रोशनी को पसंद करता है, वो भी छनी हुई रोशनी। डायरेक्ट सूरज की रोशनी बेहतर नहीं होती। पत्ते बेरंग और मुरझा जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा साया वाली जगह है तो ये पौधा कम पत्ते पैदा करता है। रेतली मिट्टी मतलब मिक्स मिट्टी, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, कैक्टस के लिए जो मिट्टी तैयार की थी वो मिट्टी इसकी अच्छी परवरिश करती है। जैसे रेत, दरियाई रेत और नॉर्मल मिट्टी को मिक्स करके इस्तेमाल किया जाए। साइकस पाम में खुश्क साली को बर्दाश्त करने की सलाहियत मौजूद होती है और नमी को ये पसंद करता है। सर्दियों में वैसे भी पानी कम लगाना चाहिए। अगर ज़मीन खुश हो तभी पानी लगाना चाहिए। हाँ, मौसम में ज़्यादा उतार चढ़ाव होता रहता है तो वो इस होने पर थोड़ी मुश्किल होती है। इसके लिए इसका मुकाम तब्दील करते रहें। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम का इस्तेमाल करें। मौसम बहार और ख़ज़ां में माहाना खाद डालें। बहुत ही हल्के लेवल पर खाद डालें, मतलब 100 मुरब्बा फिट में 100 ग्राम खाद डालें। इसे पानी में हल करके शावर से खाद लगाएं, मतलब पत्तों पर शावर करें। हाँ, पत्तों को तब काटें जब वो भूरे रंग के होने लगें। पीले रंग के पत्ते मत काटें। अगर काट दिए जाएं तो पौधा बीमार हो सकता है। साइकस पाम की आम तौर पर बीज लगाने से जर्मिनेशन होती है। ये नर और मादा होते हैं, पर इससे इस कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास कौन सा पाम है। हाँ, अगर इसके पत्तों पर धब्बे आ जाएं, इसका मतलब है कि फंगस आ गया है। इसको पानी से अच्छी तरीके से पूरे तने को, दरख्तों को, इसके पत्तों को धो दें, क्योंकि सूरज की रोशनी हासिल करने में वो धब्बे सही तरह से फोटोसिंथेसिस हासिल करने में पत्तों को मुश्किल होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आगे बहुत सी मालूमात लेकर फिर से हाजिर होऊंगा। एक लाइक तो बनता है, लाइक करने से मेरा हौसला बढ़ जाता है। तो मुझे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।